सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीसीएस के बारे में। तो बेसिकली टीसीएस की अगर बात की जाए तो आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और मार्केट लीडर हमें कंपनी है, जिसके चलते आज के दिन अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो नेगेटिविटी के ही अंदर हमें टीसीएस का आज के दिन परफॉर्मेंस देखने को मिला। 3,340 रुपये की क्लोजिंग हमें टीसीएस के अंदर देखने को मिल चुकी है। तो टीसीएस के अंदर बहुत सारे अपडेट्स निकल के आए हैं, जिन अपडेट्स को अगर आप देखोगे तो एक कंपनी के लिए भी पॉजिटिव चीज़ निकल के आई है, और अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे तो ही आने वाले फ्यूचर में एक मल्टीपल रिटर्न्स आपको टीसीएस के अंदर देखने को मिल सकता है। पिछले एक समय में अगर आप टीसीएस का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 15% की गिरावट हमें टीसीएस के अंदर देखने को मिल चुकी है, लेकिन अभी करंट बेसिस के ऊपर शानदार तरीके से रिकवरी हमें टीसीएस के अंदर देखने को मिल रही है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर भी देखने को मिली थी, विप्रो के अंदर भी देखने को मिला था, और टीसीएस के अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिल चुकी थी। लेकिन जिस तरह से यूएस से दोस्तों हमें न्यूज़ निकल के आई है, जिस तरह से यूएस से हमें पॉजिटिव मात्रा में जो अपडेट्स निकल के आए हैं, उसी तरह से अगर आप देखोगे तो अच्छे खासी बेसिस के ऊपर हमें तेजी आईटी सेक्टर के अंदर देखने को मिल चुकी है। लेकिन आज के दिन जो गिरावट आपको सेक्टर के अंदर नजर आई, बेसिकली इंडाइसेस के अंदर गिरावट हुई थी। एज अगर आप नैस्डैक के अंदर देखोगे तो नैस्डैक के अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिला था। उसी रिगार्डिंग हमें मार्केट के अंदर हमें इम्पैक्ट आज के दिन देखने को मिल चुका है। अब हम आ चुके हैं अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे टीसीएस जंप 5% इन 5 डेज, तो बेसिकली 5 दिनों के अंदर 5% की जंप हमें टीसीएस के अंदर हुआ है आफ्टर इट बैंक्स मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। तो बेसिकली टीसीएस की अगर बात की जाए तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमें टीसीएस को मिले हुए हैं। जैसे कि दोस्तों फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो टीसीएस का एक आपने न्यूज़ निकल के आई है, टाटा ग्रुप आईटी जायंट बिकम अ लोन बिडर फॉर द मच अवेटेड भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल 4G रोल आउट सुन। तो बेसिकली टीसीएस की और बीएसएनएल की भी हमें बहुत बड़ा हमें प्रोजेक्ट मिला हुआ है, जिसके रिगार्डिंग भी हमें न्यूज़ निकल के आई, जहां अगर आप देखोगे तो 28,000 करोड़ का हमें टेंडर निकल के आए हैं, या फिर 28,000 करोड़ का एक बहुत गजब का न्यूज़ निकल के आई है। सेकेंडली अगर आप देखोगे इन एडिशनल टू डेट टीसीएस विल मेंटेन द नेटवर्क फॉर अ पीरियड ऑफ 9 ईयर्स तेजस नेटवर्क। तो तेजस नेटवर्क की तरफ से भी टीसीएस के अंदर बहुत बड़ा हमें प्रोजेक्ट दिया गया है। और टीसीएस की अगर बात की जाए तो 4G रिगार्डिंग भी टीसीएस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमें प्ले करते निकल के आई है, सर्विसेज कंपनी को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम आ चुके नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे टीसीएस एक्सपांड डील विद HR सर्विसेज कंपनी रैंडस्टेड। तो बेसिकली रैंडस्टेड की और टीसीएस की हमें एक तरफ से डील आपको निकल के आई है, जिसके चलते जो भी डील निकल के आई है आने वाले फ्यूचर में दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो अभी हम आ चुके कंप्लीट न्यूज़ के ऊपर। TCS said on Thursday it has expanded an existing deal from global HR service company Randstad to modernize its application estate on the cloud, straighten the security postures and accelerate its transformation journey. Deals financially were not disclosed। तो बेसिकली डील जो हमें निकल के बहुत शानदार तरीके से डील निकल के आ चुके हैं, जहां क्लाउड स्ट्रेटन की तरफ से भी एक बहुत गजब का अपडेट्स निकल के आ चुका है। तो यहाँ भी दोस्तों आप ये देख सकते हो 4G रिगार्डिंग कंपनी और गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा टीसीएस को हमें डील नजर आई है। और एज वेल अगर आप टीसीएस का और तेजस नेटवर्क का देखोगे तो 30,000 करोड़ का हमें बीएसएनएल और MTNL 4G ऑर्डर हमें टीसीएस को मिलते हुए नजर आया है। तो जिसके चलते दोनों का इक्वल अमाउंट ऑफ हमें बेनिफिट लंबे समय के लिए देखने को मिल सकता है। अभी हम आ चुके नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। जैसे कि हर एक कंपनी के अंदर मैं आपके साथ कॉन्फिडेंस 100% जनरेट करता हूँ, उसी तरह से जो डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ म्यूचुअल फंड्स का डेटा। तो इस वीडियो के अंदर भी टीसीएस का मैं आपके साथ म्यूचुअल फंड्स का डेटा शेयर करना चाहूँगा, जहां अक्टूबर 2022 का ये डेटा निकल के आया है। 93 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग और 68 म्यूचुअल फंड की सेलिंग हमें टीसीएस के अंदर देखने को मिल चुकी है। यानी कि मेजोरिटी क्या है कि 93 म्यूचुअल फंड्स की हमें बाइंग टीसीएस के अंदर देखने को मिल चुकी है। वैसे तो बहुत सारे फंड हाउसेस ने बाइंग किया है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक देखोगे तो बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स की तरफ से भी बाइंग है, तो उनकी तरफ से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आईसीआईसीआई एक फंड है 9,200 करोड़ की बाइंग इन्होंने टीसीएस के अंदर किया है। फिर एसबीआई का एक फंड है 1,41,000 करोड़ की बाइंग टीसीएस के अंदर हुई है। एसबीआई ने ऑलमोस्ट 77,000 करोड़ की बाइंग किया है। फिर अगर आप टाटा का एक डिजिटल फंड है 6,400 करोड़ की बाइंग है। निप्पॉन का एक फंड है 9,000 करोड़ की बाइंग है। एड्रेस अगर आप देखोगे यूटीआई का एक फंड है 36,000 करोड़ की बाइंग है, और यूटीआई का एक फंड जिन्हें 24,000 करोड़ की बाइंग किया है। यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें टीसीएस के अंदर देखने को मिल चुकी है। तो अगर आप टीसीएस के अंदर बाइंग करना चाहते हो, तेजी के पीछे दोस्तों बाइंग मत करना। जब आपको कंपनी के अंदर गिरावट देखने को मिले, कमजोरी देखने को मिले, उस समय कंपनी के अंदर बीओडी अप्लाई कर सकते हो। बीओडी यानी कि बाय ऑन डी स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हो। हर एक गिरावट के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स ऐड करके लंबे समय के लिए आप ये होल्ड करके चल सकते हो।
अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर 2:5 रेशियो के अंदर आपको बोनस मिल चुका है, लेकिन बहुत सारे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत सारे लोगों को डाउट्स निकल के आए थे। अब ये 2:5 रेशियो यानी कि क्या? अगर आपके पास इस कंपनी के 5 शेयर होंगे तो 5 के बदले 2 एज अ बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 7 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इस कंपनी ने बोनस की अनाउंसमेंट किया था और बोनस के बेनिफिट भी दिया है, जिसके अगर आप एक्स डेट देखोगे तो 16 नवंबर इसकी हुई एक्स डेट। तो जिन भी लोगों ने 15 नवंबर इस कंपनी के अंदर निवेश किया होगा वही लोग एलिजिबल होंगे और उनको ही यह बोनस का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन 16 नवंबर इसकी हुई एक्स डेट और आज के दिन दोस्तों डेट अगर आप देखोगे 17 नवंबर आज हुई 17 नवंबर हमें डेट निकल के आई है। तो बेसिकली दोस्तों कंपनी के प्राइसिंग के अंदर भी हमें फॉल नजर आया है। 2:5 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट मिला है। तो बोनस का बेनिफिट मिलने के बाद और स्पीड का बेनिफिट मिलने के बाद आपको प्राइस एडजस्टमेंट और चार्ट एडजस्टमेंट निकल के आती है। लेकिन जिन भी लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर हमें करंट बेसिस के ऊपर लॉस एक स्पेसिफिक कंपनी के अंदर नजर आया है, यानी कि पहले तो हमें कंपनी के अंदर प्रॉफिट निकल के आया था, पोर्टफोलियो के अंदर हमें पॉजिटिव मात्रा में प्रॉफिट नजर आया था। लेकिन एक ही दिन में क्या हुआ कि वो पॉजिटिव प्रॉफिट वो नेगेटिविटी के अंदर कन्वर्ट हुआ। ऐसे दोस्तों डरने की कोई बात नहीं है। 1 से 2 दिनों के अंदर आपके पोर्टफोलियो के अंदर हर एक चीज़ हमें यहाँ अपडेट नजर आएगा, जो कि ब्रोकर्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो डरने की कोई बात नहीं है। कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। देखिए इस कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट मिल चुका है। मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में आपको बोनस का बेनिफिट मिल चुका है। तो इस कंपनी की अगर बात करें प्राइसिंग के अंदर भी ड्रॉप आपको नजर आया, प्राइस एडजस्टमेंट नजर आया, प्राइस ड्रॉप दोस्तों बोल नहीं सकते। 60 रुपीज का प्राइसिंग है और मैक्सिमम के अंदर मोर देन 30% की जंप हमें कंपनी की तरफ से देखने को मिल चुकी है। रिटर्न कंपनी डिलीवर कर चुका है। इसका अगर आप मार्केट कैप देखोगे 26,000 करोड़ से ज्यादा है, यानी कि कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो इस कंपनी के रिगार्डिंग पोर्टफोलियो के अंदर अगर आपके दोस्तों पोर्टफोलियो के अंदर मदरसन सुमी है और नेगेटिविटी के अंदर आपको करंट बेसिस के ऊपर नजर आया है, तो सेल करने की कोई जरूरत नहीं है। 1 से 2 दिनों के अंदर आपको जो पोर्टफोलियो होगा वो अपडेटेड हमें नजर आएगा और एडजस्टमेंट भी आपको देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं पॉलीकैब इंडिया के बारे में। तो पॉलीकैब इंडिया की अगर बात की जाए तो फंडामेंटली कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हर एक पैरामीटर के अंदर ग्रोथ नजर आई है। तो इसका अगर आप मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट 300% का रिटर्न कंपनी ने शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुके हैं, जो कि 2019 में ही कंपनी मार्केट के अंदर लिस्टेड थी। जब से कंपनी लिस्टेड तब से अगर आप देखोगे मार्केट कैप 38,000 करोड़ का, यानी कि ये भी कंपनी हमें लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो पॉलीकैब इंडिया का अगर आप Q2 का रिजल्ट देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर भी 11% की जंप, नेट इनकम के 35% की जंप, डॉलर टीपीएस के अंदर भी 35 और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी 22% की जंप, यानी कि कंपनी ने अपना जो रिजल्ट बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इनफैक्ट अगर आप इस कंपनी के रिजल्ट्स भी देखोगे तो लगातार कंप्लीटली ग्रोथ है। 3,600 करोड़, 4,600 करोड़, 5,400 करोड़ और 5,700 करोड़। तो लगातार इनके रिजल्ट्स के अंदर भी जंप है। और बोरिंग्स अगर आप देखोगे पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर के अंदर रिड्यूस निकल के आई है। एज वेल एज आप बोल सकते हो कि कंपनी हमें ऑलमोस्ट डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो कंपनी एक यूनिक बिजनेस के ऊपर काम कर रही है और यूनिक सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड कीजिएगा। बहुत ही गजब आपको मल्टीपल रिटर्न और आपको आने वाले फ्यूचर में निकल के आ सकता है। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।